महाराजगंज के निचलौल के डोमाकारी गांव की एक इंटर में पढ़ने वाली लड़की नगमा का एनसीसी के द्वारा जो है वो सिलेक्शन हो गया। वर्दी में जैसे ही लड़की अपने घर पहुंची, परिवार वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। परिवार को छोड़िए, रिश्तेदारों को छोड़िए, मोहल्ले वालों को छोड़िए, पूरा माहौल बन गया भाई साहब। जिस तरीके से लड़की का स्वागत किया गया कि भैया नौकरी मिली है, वो भी सेना में नौकरी मिली है। नौकरी करना एक बात होती है और सेना में नौकरी करना दूसरी बात होती है। गौरव की बात होती है, सम्मान की बात होती है। और जब कोई बिटिया सेना में नौकरी पा जाती है तो समझिए कलेजा एकदम चौड़ा हो जाता है। और नगमा के परिवार की स्थिति तो इतनी खराब है कि क्या बताया जाए। पिता जो है वो किसान मजदूर हैं, इनकी अपनी कोई जमीन नहीं है, मजदूरी करके परिवार को पालते हैं। परिवार की स्थिति इतनी खराब है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि झोपड़पट्टी में रहता है ये परिवार, टिन सेट में, मतलब एक पक्का घर तक नहीं है। उस घर की लड़की अगर आर्मी में सेलेक्ट हो तो समझिए कितने गौरव की बात होती है। एक लड़की जब आर्मी के यूनिफॉर्म में वहां पहुंची तो उसका खूब भव्य स्वागत किया गया, मतलब वो माला चढ़ा चढ़ा कर उसका स्वागत किया गया। लेकिन जब सच सामने आया तो लोगों का माथा चकरा गया। लोग यकीन ही नहीं कर पाए कि नगमा के साथ कितना बड़ा छलावा हुआ है। और ये पहला छलावा नहीं है, ऐसे बहुत सारे छलावे जो है वो होते रहते हैं। लेकिन नगमा वाले केस में इसलिए जो है वो चिंता की बात है क्योंकि परिवार बहुत ही आर्थिक रूप से परेशान था और उसके बाद से उसके साथ पैसे की ठगी हुई, भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ। बेटी को यूनिफॉर्म दिया गया, फर्जी ट्रेनिंग कराई गई, मेडिकल कराया गया और पैसे भी ठग लिए गए। बाद में पता चला कि जो सब कुछ हुआ है वो सिर्फ एक मजाक था, प्रैंक था, झूठ था, फरेब था, कुछ भी सच नहीं था। लेकिन आप सबसे पहले वीडियो देखिए। एक लड़की नगमा जो है वो सनरूफ वाली गाड़ी में खड़ी हैं, खुला हुआ है, वो निकली हुई हैं, पीछे से गाना बज रहा है, एकदम देशभक्ति का गाना, एकदम माहौल टाइट। लोग जो है वो भारत माँ की जय का नारा लगाते हुए, वंदे मातरम कहते हुए, देशभक्ति गाने के साथ एकदम रौला मचा दिए। लेकिन बाद में पता चला कि महाराजगंज के निचलौल की नगमा के साथ ठगी हो गया है। आर्मी में नौकरी देने के नाम पर उनके साथ छलावा हुआ है। नगमा को पहले राजस्थान के पुष्कर में ले जाकर ट्रेनिंग कराई गई, एक दौड़ कराई गई, फर्जी मेडिकल जो है वो कराया गया, गोरखपुर में कराया गया। सबसे पहले उनको उनकी फर्जी जो है वो रनिंग कराई गई जिसमें नगमा के साथ कुछ और लड़की, कुछ और लड़के भी थे। उसके बाद उनका मेडिकल भी कराया गया, गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के पास ले जाकर मेडिकल भी कराया गया। उसके बाद उनको एक फर्जी ज्वाइनिंग लेटर भी जो है वो दिया गया। इसके एवज में उनसे पैसे भी ठग लिए गए, पैसा भी लिया गया, करीब 3 लाख रुपए लिया गया, 2,70,000 रुपए उनसे ठगे गए। उसके बाद जब नगमा को ये पता चला कि उनके साथ ठगी हुई है, छलावा हुआ है, तो समझिए लोगों ने माथा पटक लिया। क्योंकि जिस तरीके से जब उनका सिलेक्शन हुआ था तो जिस तरीके से परिवार में एक आशा की लहर दौड़ उठी थी। नगमा जिस कम्युनिटी से आती हैं उस कम्युनिटी में आज भी पर्दा बहुत ज़्यादा अहम माना जाता है। मुस्लिम समाज में लड़कियां अगर पढ़ लें तो बहुत बड़ी बात है। ऐसे में अगर कोई लड़की सेलेक्ट हो रही है, आर्मी के लिए सेलेक्ट हो रही है और वो पैंट शर्ट आर्मी के यूनिफॉर्म में नज़र आ रही है, समझिए एक बहुत बड़ा मैसेज हो सकता था। लेकिन नगमा के साथ, नगमा खातून के साथ छलावा हो गया। अब नगमा के तहरीर पर जो है 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उन पर जो है वो कार्रवाई की जा रही है। दरअसल नगमा ने एनसीसी की हुई थी। एनसीसी के दौरान फायरिंग की ट्रेनिंग के लिए टीएससी कैंप वगैरह में अमूमन इस तरीके की फायरिंग की ट्रेनिंग दी जाती है, जहाँ पर जो कैडेट्स होते हैं उन्हें फायरिंग सिखाई जाती है, गोली चलाना सिखाया जाता है। इसी ट्रेनिंग के दौरान उनकी मुलाकात एक लड़के से हुई, जो लड़का उन्हें नौकरी देने की बात, आर्मी में नौकरी दिलाने की बात की। अब नगमा ने जिस न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने बताया कि वो बचपन से ही चाहती थी कि वो आर्मी में जाए। जब नगमा से रिपोर्टर ने ये सवाल पूछा कि क्या आपको फायरिंग से डर नहीं लगता, बंदूक से डर नहीं लगता, तो इस पर नगमा ने कहा नहीं, बल्कि उन्हें यूनिफॉर्म से बहुत प्यार है, वो चाहती थी, बचपन से ही चाहती थी आर्मी में जाएं। इस पर उत्सुकता दिखाते हुए एक और सवाल पूछा गया कि सुना है कि बंदूक चलाते वक्त धक्का लगता है, तो उस पर जवाब मिला कि नहीं, धक्का तो उतना नहीं लगता है, शुरुआत में डर लगा था लेकिन अब नहीं लगता। उनके प्रदर्शन के दौरान एनसीसी में जिस तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया उसके दौरान उनका, क्योंकि हर तरीके के कैंप में वो अव्वल रही हैं, इसलिए उन्हें सेलेक्ट कर लिया गया।
हालांकि एनसीसी मैंने भी किया है, मेरे पास भी जो है वो सी सर्टिफिकेट है, लेकिन अब क्योंकि कई तरीके की बातें होती हैं, जब आप गांव दूर दराज में होते हैं तो आप उस तरीके से जानकार नहीं होते हैं या आपको उतनी जानकारी नहीं होती। एसएसबी के थ्रू सिलेक्शन ज़रूर होता है, लेकिन पैसे की ठगी और पैसा वगैरह तो नहीं लिया जाता है कम से कम। और वर्दी के नाम पर 3 लाख रुपए अगर कोई मांग रहा है तो सबसे पहले सजग हो जाने की ज़रूरत थी, लेकिन परिवार वालों को ऐसा लगा कि आजकल ये चलता ही है और नौकरी इसी पर मिलती है, इसलिए शायद परिवार वाले मान गए। सबको लगा कि नगमा खातून अगर आर्मी में नौकरी करेंगी तो 2 साल में ये जो 2-3 लाख रुपए है वो तो भर ही लिया जाएगा, तनख्वाह और सैलरी तो उनको मिलेगी ही, तब कर्ज उतर जाएगा और एक परिवार में कमाने वाला भी हो जाएगा। और बेटी जब अपने पैरों पर खड़ी होती है तो वो सिर्फ अपने पैरों पर खड़ी नहीं होती, बल्कि 2-2 परिवार के लिए एक खुशी की बात होती है, जहाँ की वो बेटी होती है और जहाँ वो बहू बनने वाली होती है। एक इंडिपेंडेंट लड़की समाज के लिए सबसे मजबूत जो है वो रोल अदा कर सकती है। परिवार वालों ने बहुत कुछ आस जोड़ी, न जाने कैसे इन्होंने पैसे की व्यवस्था की और न जाने इन्होंने कैसे क्या किया, लेकिन पैसा उन्होंने दिया और बाद में उनके साथ ठगी हो गई। मुझे तो चिंता इस बात को लेकर है कि टिनसेट में रहने वाला ये परिवार इतना पैसा कहाँ से लाया होगा, किन रिश्तेदारों से मांगा होगा, न जाने कैसे कैसे इन्होंने व्यवस्था की होगी। लेकिन आज जो लोग नगमा के परिवार वालों की खिल्ली उड़ा रहे हैं, मजाक बना रहे हैं, कह रहे हैं कि अरे यूनिफॉर्म में देखा तो माहौल टाइट करने के लिए इस तरीके की चीज़ें करने लगे, उनसे मुझे एक बात कहनी है। तो नगमा और नगमा के फैमिली वाले एक मजबूत कलेजा रखते हैं, आप ये बात समझिए, क्योंकि नगमा के साथ और भी लड़की और भी लड़के थे, लेकिन क्या किसी ने कोई एफआईआर दर्ज कराई? क्या किसी ने कहीं जाकर शिकायत दर्ज कराई? क्या किसी ने बताया कि उनके साथ ठगी हुई है? ठगी हो जाने के बाद थाने तक पहुंचने बहुत बड़ी हिम्मत की बात होती है। लोग छिछलद्दर हो जाएगा, जलील हो जाएंगे, अपमानित हो जाएंगे, इसलिए नहीं करते हैं। लेकिन नगमा के फैमिली वालों ने एक्शन लिया, इसीलिए आज नगमा की चर्चा हो रही है। अगर चुप्पी बांधकर, मुंह बांधकर बैठे रह जाते तो शायद हम और आप जान भी नहीं पाते कि ऐसा कोई ठगी गैंग है, 2 लड़के मिलकर इस तरीके की चीजें कर रहे हैं। और ये पहला मामला नहीं है, अभी इस वीडियो में आपको ऐसे कई और मामले भी बताने वाली हूँ जिसमें इस तरीके की चीजें हुई। अब बताया ये जा रहा है कि थाना प्रभारी निरीक्षक अखिलेश कुमार वर्मा बताते हैं कि इस मामले में कैडेट नगमा की तरफ से तहरीर दी गई और आरोपी धीरज और आनंद मिश्रा को जो है वो उनके खिलाफ कई धाराओं में जो है वो केस दर्ज कर लिया गया है। इस तरीके की बात जो है वो सामने आई है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये पहला मामला नहीं है, ऐसे बहुत सारे मामले पहले भी जो है वो आ चुके हैं। ऐसे बहुत सारे मामले आ चुके हैं। 2018 में भी ऐसा एक मामला सामने आया था, जब उत्तर प्रदेश और हमीरपुर में ऐसे ही एक मामले का खुलासा हुआ था, जब एसबीआई ने 2018 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 30 सैनिकों के खिलाफ जो है वो मामला दर्ज किया था। मतलब जो लोग ड्यूटी कर रहे थे, जो प्रॉपर यूनिफॉर्म में थे, जो नौकरी तनख्वाह भी उठा चुके थे, ऐसे 30 लोगों के खिलाफ, 30 सैनिकों के खिलाफ जो है वो मामला दर्ज किया गया था, जो नकली और जाली दस्तावेजों के आधार पर सेना में भर्ती हुए थे। यह घोटाला 2016 का था और जब ये सामने आया तब हवलदार गिरीश और ऐसे 5 अन्य दलालों को भी पकड़ा गया, जो स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद युवाओं को सेना में भर्ती कराने का झांसा देते थे, गलत तरीके से फर्जी फॉर्म वगैरह तैयार करते थे, फर्जी दस्तावेज के आधार पर नौकरी दिलाते थे और ऐसे 30 सैनिकों का जो ड्यूटी कर रहे थे उन्हें पकड़ा गया था। ये एकलौता नहीं है, इसके अलावा मैं आपको बताना चाहती हूँ ऐसा ही एक मामला दिल्ली, बेंगलुरु और अन्य शहर में भी जो है वो सामने आया था, जहाँ पर 17 सेना के अधिकारियों पर भर्ती घोटाला जो है वो सामने आया था। 2021 का मामला था, जब सीबीआई ने 2021 में 17 सेना अधिकारियों के खिलाफ जो है वो एक्शन लिया था, जिसमें 5 लेफ्टिनेंट कर्नल, 2 मेजर भी शामिल थे। मतलब ये तो जो नगमा वाले केस में हुआ था वो तो कुछ 2 मनचले, 2 छोटे मोटे लड़कों ने किया था, लेकिन ऐसे बड़े बड़े केस भी हुए हैं जिसमें सेना में मौजूद लोगों ने भी इस तरीके की चीज़ें की हैं। जैसे कि मैंने आपको 2021 का मामला बताया, जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल और 2 मेजर समेत अन्य लोगों के खिलाफ जो है वो मामला दर्ज किया गया था। ये घोटाले का मामला जब सामने आया था, ये लोग भी जो है वो युवाओं को नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे लेते थे, भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी कराने का इन पर आरोप लगा था और ये बताया जाता है कि हवलदार पवन कुमार, मेजर अमित फरगान और ऐसे अन्य लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई जो है वो की गई थी। लेकिन ये नहीं पता चल पाया था कि इन्होंने कितने रुपए की जो है वो छेड़छाड़ की थी। तब सीबीआई ने 13 शहरों में 30 स्थानों पर छापेमारी की थी, जांच किया था और तब कर्नल जैसे पद के लोग भी जो है इसके चपेट में आ गए थे।
और ऐसा नहीं, 2025 में भी जो है वो टेरिटोरियल आर्मी में घोटाले का मामला जो है वो सामने आया था। आगरा उत्तर प्रदेश का ये मामला था, जहां पर भी STF ने जो है इस मामले का खुलासा किया था और एक रैकेट का पर्दाफाश किया था। ये लोग जो है वो 14-14 लाख लेते थे और इस तरीके से फर्जी नियुक्ति पत्र बनाते थे और इस तरीके की चीज़ें करते थे। तो ऐसा एक मामला नहीं है। महाराष्ट्र में भर्ती फर्जी रैकेट 2020 वाला मामला भी खूब सुर्खियों में आया था, जहां पुणे और उसके आसपास के क्षेत्रों में इस तरीके की चीज़ें की जा रही थी, पैसे ऐंठे जा रहे थे और फर्जी वर्दी और ज्वाइनिंग लेटर जो है वो थमाया जा रहा था और हर परिवार से 2 से 5 लाख रुपए जो है वो वसूला जा रहा था। ऐसे बहुत सारे मतलब अगर आप एक छोटा सा गूगल सर्च करें तो आपको ना जाने कितने ऐसे मामले जो है वो दिख जाएंगे। लेकिन ये जो घटना जो नगमा वाले केस में मैं आपको बता रही हूँ वो इसलिए ज़्यादा चिंता की बात है क्योंकि परिवार ऐसे भी आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। परिवार के पास उतना अच्छा ना तो बैकग्राउंड है, ना तो आर्थिक स्थिति अच्छी है और ऐसे में जिस समुदाय से नगमा आती हैं वो समुदाय बेटियों को आगे बढ़ने के लिए बहुत कम ही अवसर देता है। और उसके बाद भी नगमा अगर बहुत अच्छा कर गई थी, अगर उन्हें नौकरी मिल रही थी और उसके बाद उनके साथ ठगी हो गई तो समझिए ये चिंता की बात है। और एक बात और कि जो लोग नगमा का मजाक बना रहे हैं सोशल मीडिया पर, मैंने देखा कि बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके का कमेंट कर रहे थे, उनसे मुझे कहना है कि भाई ऐसा मत करिए। पहली बात कि वो परिवार जितने इतनी मजबूती दिखाई कि वो थाने में जाकर FIR दर्ज करा रहा है, शिकायत करा रहा है, तो हमें उन्हें मोटिवेट करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नगमा का ही परिवार उल्लू बना है, बहुत सारे लोगों का उल्लू काटा जाता है और बहुत सारे लोग इस जालसाजी का शिकार होते हैं। अगर आप भी इस जालसाजी का शिकार होने वाले हैं तो अभी से सतर्क हो जाइए। अगर आपको भी इस तरीके की किसी भी गैंग वैंग के बारे में पता है तो इनके पल्ले में मत पड़िए, किसी को पैसा वैसा देकर नौकरी वोकरी मत लीजिए। प्रॉपर वेबसाइट पर अगर आपका नाम दिखता है तभी आप यकीन करिए। हर प्लेटफॉर्म का अपना जो है अपनी वेबसाइट है, अपने ऑफिशियल बहुत सारे टीम है, उस पर यकीन करिए। ऐसे किसी भी गैंग से जुड़कर पैसा वैसा देकर अगर आप नौकरी पा रहे हैं तो वो नौकरी ज़्यादा दिन तक टिकेगी नहीं, क्योंकि आप सभी को पता है कि ये सब जो गलत तरीके से सफलता पाने के जो तरीके होते हैं वो हमेशा खतरनाक ही होते हैं। फिलहाल नगमा की ये कहानी आपको कितना सजग कर पाई, कितना सचेत कर पाई, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत धन्यवाद।